काफी दिनों से जो है देख रहे होंगे कि गोपी वाली गामड़ी के अंदर जो है बाउंसर का भी मामला पूरा उठा, और जो है गांव के अंदर जो है लोगों ने अलग अलग तरह के आरोप लगाए। आज हमारे साथ जुड़े हैं विशाल जी, जो कि डीजीएम है, और उनसे बात करते हैं पूरी सच्चाई क्या है इनसे जानेंगे, क्योंकि इनका पक्ष, सच्चाई तो नहीं कह सकता मैं कि इनका पक्ष क्या है, तो इनसे जानेंगे। विशाल जी नमस्कार जी। बड़ा मुद्दा गरमाया हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर, सभी वीडियोस के अंदर, सभी अखबारों के अंदर लगातार मुद्दा छाया हुआ है कि दबंगाई दिखाई गई अंसल के द्वारा, और अंसल के जो गार्ड है और जो बाउंसर है उन्होंने एक महिला पर घसीट के मारा, ट्रैक्टर चढ़ाने की भी कोशिश करी है जी। देखिए ऐसा है, ये जब मामला हुआ था इसका मेन मोटो ये था कि क्योंकि हमारी वहाँ पे ज़मीन है मुश्तरके खाते में, अनपार्टीशन लैंड उधर है, और हमारी 21 अक्टूबर 2025 तक की जो ज़मीन हमारे में काबिज थी, जिसमें हम कंपनी का हिस्सा अपना ऑक्यूपेशन था, वहाँ पे अचानक से गांव वालों की तरफ से वहाँ पे फेंसिंग कर ली गई। अब मेरा मोटो, हमारी कंपनी का मोटो वहाँ पे कतई ये नहीं था कि वहाँ जाके लड़ाई करनी है। मोटो सिर्फ छोटा सा ये था कि जिन्होंने वो फेंसिंग की उनसे बात की जाए, वो फेंसिंग हटाई जाए, उनको कहा जाए कि आप एक बार कंपनी में बात कर लीजिए। अब जब हमारा स्टाफ उधर पहुंचा है, आप उनको बाउंसर कह रहे हैं या गार्ड कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो गार्ड या दबंगाई का इरादा कतई नहीं था, ना ही कोई लड़ाई का इरादा था। वो सिर्फ कंपनी की फेंसिंग को लेके बात करने गए थे, फेंसिंग हटा के उनको निवेदन करने गए थे कि आप एक बार बात कर लीजिए। सर, जो लकड़ी वाली जो फेंसिंग हुई है वो आपने नहीं की, वो गांव वालों ने की हुई है। गांव वालों ने 21 अक्टूबर 2025 और 22 अक्टूबर 2025 की बीच वाली रात में की है। सर वीडियो में ऐसा देखा गया कि जो बाउंसर है उनके हाथों में लाठी और डंडे भी थे, और कहीं ना कहीं वो जब खींच रहे थे तो उन्होंने उठाने का प्रयास भी किया और दिखाई दिए। मैं अपना वीडियो की सत्यता को इस तरह हम प्रमाणित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो वीडियो शुरू कहां से हो वो कहीं में नहीं दिख रहा है। वो कहीं एक इंसिडेंट से स्टार्ट किया जा रहा है और कहीं पे खत्म किया जा रहा है। लड़ाई हुई है उसको तो मैं नकार नहीं सकता हूँ, वो तो है, परंतु सच्चाई ये है कि जब वहां पे शांतिपूर्वक तरीके से कंपनी का 10-12 लोगों का स्टाफ किया था, और उनको चारों तरफ से घेर के 200-250 लोगों ने अचानक से अटैक किया। 200-250 लोग, इतने तो गाँव में लोग भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो वो इकट्ठे हुए थे लोग उधर। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ, और इसी की मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर मेरे को 1% भी पता होता कि वहां पे इतने लोग इकट्ठे हुए, मैं अपना स्टाफ ही नहीं भेजता। आप ये कह सर एक मिनट सर एक गल करिए सर, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ मैं अपने चैनल ਤੇ सर ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਈ सर 50-60 ਬੰਦੇ ਤੇ सर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਸਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ सर ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ सर। ऐसा ਕੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ कि मतलब दोनों ही, मतलब मैं गोपी वाली गामड़ी ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ सर। ऐसा की वाकया कोई आपस ਚ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਨਾ सर? मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 50-60 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਗਾਰਡ ਪਲੱਸ ਸੀ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕੋਈ 15-20 ਲੋਕ ਹੋਣੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਚਾरों तरफ ਤੋਂ ਘਿਰ ਕੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਟੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਜਾ। ਪਰ देखो इस तरह सैनशील गल्लां विचों मैं इन्हां एलीगेशन क्रॉस एलीगेशन च मैं विश्वास नहीं रखता जी। देखो मामला गरमाया हुआ है, इन्वेस्टिगेशन सरकारी तंत्र कर रहा है, अपने आप आ जाएगा, दूध दूध पानी हो जाएगा। सर आप ये कहना चाहते हैं कि जो गांव के लोग हैं वो कंपनी की जमीन जो है वो दबाना चाहते हैं, दबा ली है उन्होंने बेसिकली। ऐसा है, जिस जगह पे मैं ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो हादसा हुआ है, उस खसरे का वो खसरा जो है वो जो खेवट का पार्ट है जी जी, वो खेवट टोटल है 38 बीघे 15 बीघे जी। मैं आपको बिल्कुल जो बोल रहा हूँ, ये अब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड यही बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ। 38 बीघे 15 बिस्वे की खेवट है। हमारे गांव वाले भाइयों का इसमें हिस्सा 1 बीघे 18 बिस्वे है। एक और भाई साहब है जो गांव में रहते नहीं है, उनका हिस्सा 1 बीघा है। बाकी 35 बीघे 17 बिस्वे जो कंपनी के हैं, वो कंपनी के अब मैं बात करता हूँ अपने गांव वालों की। गांव वालों का अगर 1 बीघा 18 बिस्वा है तो जितने एरिया में वो रह रहे हैं वो ऑलरेडी 2 बीघे के आसपास के, उसमें ज्यादा के एरिया में रह रहे हैं, इसका तो उन्होंने अपना हिस्सा काबिज कर लिया है। और जहां पे उन्होंने वो फेंसिंग जो मैं कह रहा हूँ 21 अक्टूबर की रात को की है, वो लगभग जो है वो मतलब 2 बीघे से ज्यादा की है, 2 बीघे से ज्यादा की है, बिल्कुल तो है। अब अगर वो अपना हिस्सा उधर मांगते हैं तो जो जहां मकान बने वो किसका हिस्सा है? ठीक बात है। तो उस हिसाब से वो बढ़ना चाह रहे हैं।
बढ़ना चाह रहे हैं। और 21 अक्टूबर तक वो खाली जगह थी। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो हमारे स्टाफ हैं जो देखते हैं पेट्रोलिंग करते हैं वो देखते हो खाली सर जगह। कंपनी ने पहले क्यों नहीं अपनी फेंसिंग कर ली जब खाली थी वो? तो देखिए, कंपनी जब मुश्तरका खाता है हाँ, तो मैं फेंसिंग किस बेस पे करूं? अच्छा। अनपार्टीशन लैंड है। अनपार्टीशन लैंड। मैं यहाँ पिछले 2-2.5 साल से अपने गांवड़ी वाले भाई लोगों के परिवारों के पास जाके निवेदक पूर्वक से ये कहता रहता था कि हम इस पे कोई निर्णय ले लेते हैं या तो हम इसकी तकसीम करवा लें। तकसीम करवा के क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिकॉर्ड में उनका हिस्सा अलग हो जाएगा, हमारा अलग हो जाएगा, या हम कुछ इस तरीके से सोच लें कि हम कुछ तबादला कर लें कि जहां पे मेरे पास कोई लैंड पड़ी वहां पे इनको शिफ्ट कर दिया जाए। मतलब इस तरीके मैं उनके साथ अपने ऑफर ऐसी बातचीत चल रही चलता, थी। परंतु बड़ा मतलब नकारात्मक रवैया रहता था। उन्होंने कभी भी इस मामले में कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मेरे को आज तक नहीं दिया। ਸਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 35 ਵਿਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਰ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪਰਚੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਰ? गांव वाले तो की इन्हों ने भाई बुजुर्गों तो की सी। बुजुर्गों बताया जाता है कि जब उनसे वादा किया गया था, जब 2005 में लैंड ली गई थी तो उस समय खसरा तो मुश्तरका था, मुश्तरका में जमीन ली गई थी। इनको ये वादा किया गया था आप जहां रह रहे हो हम यह जमीन नहीं ले रहे हैं, परंतु जब दस्तखत तो इनकी झूठ बोल करवा लिए गए। देखिए इस तरह की बात तो फिर जांच का विषय हो जाता है। अब अगर ये ऐसा बोल रहे हैं, अब मुझे नहीं पता इसकी कितनी सत्यता है कितनी असत्यता है। मैं तो आज वो बात कर सकता हूँ जो रॉयल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं। अब अगर ऐसा कुछ इनके साथ हुआ तो इन्होंने क्यों नहीं आज तक कोई कानूनी कार्रवाई कर कोर्ट में क्यों नहीं गए? मतलब ये कहना सिर्फ एक कहने मात्र है कि मैं आपको बताऊं मेरा जो मतलब पर्सनल अनुभव जो यहाँ पे रहा है कि कंपनी के खिलाफ उंगली उठाना बड़ा आसान है, कुछ भी बोल दो। परंतु हर एक के लिए कोई आपके पास कागजी तंत्र क्या है, आपके पास कागजी कार्रवाई क्या है आपके पास? वो कुछ भी नहीं है। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूँ 2.5 साल से मैं इनको कह रहा था कि कोई कागज है मेरे को दिखाओ, 2.5 साल में कागज नहीं दिखा पाए। जब आप मीटिंग करते थे मैं मीटिंग मेरी असंख्य मीटिंग मतलब मैं हफ्ते में मेरे 2-3 चक्कर गांव के लगते ही लगते थे। और अब मैं ये ऐसे बोलूं कि ये जो हादसा हुआ एक मेरी पीठ में छुरा घूमने वाली फीलिंग आ रही है। वैसे मतलब पर्सनल लेवल पे एक्सप्लेन करूं इस तरह की फीलिंग आ रही है, पर चलिए ठीक है, इट्स लाइक कोई बात नहीं। जिसका मतलब क्या है, मेरी पीठ पे छुरा घोंपने का काम किया, इस प्रकार इसका मतलब क्या कहना? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब मैं उनके पास जा रहा हूं और जब मैं उनको कह रहा हूँ कागज दिखा दीजिए या कोई आपस में हम सहमति बना लेते हैं जिसको मेरे को बार बार आश्वासन देते हैं हाँ जी विशाल जी हम कर लेंगे, हम आपको कागज दिखाएंगे। तो अगर कागज दिखाएंगे तो इस तरह फेंसिंग करने का क्या मतलब था? या शिफ्ट हो जाएंगे हम, चलो दूसरे जगह जो भी है वो आपकी आपसे बात है। मेरा नहीं इसमें कंपनी का कोई कंपनी ऑफर कर रही है, एक्सेप्ट आपने करना है। यही मेरा डायलॉग होता था कि कंपनी में आपको ऑफर करूं, एक्सेप्ट आपने करना है, आप जो कहोगे वही होगा। आपके खिलाफ कंपनी नहीं है, बल्कि मैं तो उनको यहां तक कहता था कि सर्वथा भला ये तब होता है अगर आप यहाँ पे क्षेत्र का विकास होगा तो सबसे ज्यादा फायदा आपको मिलेगा। कोई सर ऐसा ਬੰਦਾ तो होएगा गोपी वाली गामड़ी है जिन्ना ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ? देखो जी हुण मैं ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਮੈਂ गामड़ी ਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸਰ ਅਗਰ ਸੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਸਭ ਇਹ ਕहेंगे ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੋਪੀ ਵਾਲੀ गामड़ी ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ 3.5 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ। गांव वाले ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਆਏ हैं ਉਹਨੂੰ मैं मना नहीं करता। 3 या 4 बार मैं कितनी बार गया ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ नहीं है। ठीक है वो आए इधर मैं नहीं नकार रहा, वो कह रहे आए बिल्कुल आए, पर कितनी को बार आए 2 या 3 या 4 बार इधर। क्या लगता है कि कंपनी ने कुछ जो समाज के जो जागरूक लोग हैं उनको कुछ लालच दिया बात करने के लिए, हम आपको पैसे दे देंगे और आप ये जमीन मार्ग दिलवा दो, इस प्रकार से कुछ लालच दिया किसी को आपने? बिल्कुल ही नहीं। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। 1-2 करोड़ रुपए का दिया? मैं सिरे से खारिज करता हूँ। 1-2 करोड़ क्या 2 रुपए की बात नहीं की किसी के साथ हमने। जो बात कर रहा हूँ मैं कर रहा था, मेरे थ्रू हो रही थी। गामड़ी वाले मैं उनको अपने गामड़ी वाले भाइयों को कहता था कि अगर आपने किसी को बीच में इन्वॉल्व करना आप करवा लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी और अब देखिए हर एक का अपना एक स्तर है कि कागजी कार्रवाई पढ़ना, कानूनी दाव पेच समझना, कई चीजें हैं इसमें। अगर उनमें कोई आपकी असमर्थता है तो आप कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ लीजिए जिसमें वो समर्थ्य हो कि वो कंपनी से इस बारे में बात कर सके। हम उसके लिए ओपन है। क्योंकि अब होता क्या है कि मैं अगर जा रहा हूं अब वो अगर कोई ऐसा भाव रहा कि जी ये तो कंपनी के हिसाब से बात करें, पता नहीं हमसे कहां साइन करवा लेंगे, इस तरह की बातें वो करते थे। तो मैं उनको ये आश्वासन देता कि मैं आपके साथ हूं, आपका ही भाई हूं, मैं जो कहूंगा ब्लैक एंड व्हाइट पेपर में एग्रीमेंट करके करूंगा। जब तक एग्रीमेंट नहीं होगा तब तक आपको यहां से हिलने को कोई नहीं कहेगा। उजाड़ने का तो मतलब ही नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं होता, कोई ऐसा व्यक्ति जिसपे आपको लगता है कि हमारा रख सकता है, आप उसको बुला लीजिए। बताया जाता है कि कंपनी ने भी कुछ गांव की जमीन दाव रखी है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर 1 इंच भी कंपनी की दबी हुई निकल आई ना तो जिम्मेवारी कंपनी। 20 एकड़ का नाम ले रहे सर वो तो मैं वही बात कहने को उसको सत्यापन क्या है उस चीज का।
कहने को कुछ भी कह दे, कुछ मैं उसको नहीं, मैं देखिए आजाद देश है, कोई कुछ भी कह सकता है। जो मैं बता रहा हूँ वो कागजों में है, लेकिन अगर वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कागज कागज दिखा दे। विशाल जी, कंपनी ने परचेज की 2005 में जमीन, और जमीन क्या लगता है कि सारी मलकियत ही है या मतलब शामलात जमीन भी खरीदी है? देखिए जो कुछ किया उस टाइम के कानून के हिसाब से किया, गैर कानूनी काम इस कंपनी ने कभी नहीं किया। सर लेकिन क्या आपको लगता है कि शामला जमीन हो या गौचरान जमीन है, वो उस पे कब्जा भी हो सकता है या कंपनी उसको परचेज भी कर सकती है? ऐसा जो डॉक्यूमेंट बताते हैं, और कि 20 से 50 किले के आसपास जो है वो शामलात के यहाँ पर थे, और वो सारे के सारे कंपनी ने जो है वो ऑक्युपाई किए। पैसा तो आपने जो खरीदा होगा मालिकों को, उन्हीं की रजिस्ट्री हुई, और वो सब की जो है मिली भगत करके, ऐसा आरोप भी लोग लगाते हैं कि रजिस्ट्रियां तक हो रही हैं उन शामला जमीनों की। क्या यह बात सत्य है कि शामला जमीन की रजिस्ट्रियां करवा रही है कंपनी? रजिस्ट्री तो सिर्फ प्लॉट्स की करा रही है। नहीं सर, शामलात पे बने हुए जो प्लॉट्स हैं उसकी बात, क्योंकि उसका अगर पीछे का रिकॉर्ड देखते हैं तो शामलात है, और अब रजिस्ट्री उसकी अभी रिसेंट भी एक रजिस्ट्री जो है सामने आई थी। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस मामले में शामलात वाली जो आप बात कर रहे हैं, जिसमें एक कमेटी गठित हुई थी, जिसमें एमडी शुगर मिल साहब की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई थी, जिसमें प्रश्न पूछे गए थे। जी। हमने उसका उत्तर उनको दिया था, ठीक है, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ दिया था। जी। उसके बाद हमारे पास कोई क्रॉस वो क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है जी। तो हमने अपना पक्ष रख दिया, हमारी तरफ कोई गैर कानूनी काम नहीं हुआ है। नहीं, शामलात जमीन मैं ये कह रहा हूँ, शामलात जमीन तो सरकार के हिसाब से ना तो कोई ले सकता है, ना उसका एफिडेविट बन सकता है, ना वो ट्रांसफर हो सकती है। अगर 20-50 किले यहाँ पे शामला जमीन के हैं और उसकी प्लॉट्स बिक रहे हैं, तो ये है तो गलती। सर ये चीजें डॉक्यूमेंट्स में चेक कर ली जाए, मतलब डॉक्यूमेंट्स में चेक कर ली जाए। आपकी नॉलेज में नहीं है ये? मेरी नॉलेज में है कि हमने कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया। अच्छा, आपके हिसाब से शामलात की कोई भी जमीन नहीं है? मतलब आपका कहना अंसल में, मतलब अगर इन केस इतनी सी भी बात है तो इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसकी, और इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। मैं ये कहना नहीं, वो हो चुकी। अगर हम आपको प्रूफ दें, क्या अंसल के पास कोई शामला जमीन है या नहीं? नहीं, देखिए जो है वो लीगल तरीके से, क्योंकि खाना कास्ट कॉलम में परचेज होती थी 2012 से पहले, तो 2012 से पहले जो परचेज खाना कास्ट में वो लीगल है, यानी कि है, परंतु कानूनी तौर पर लीगल तरीके से लीगल तरीके है, चाहे वो 10 किले 20 किले जो भी है। किले की कैलकुलेशन तो चलो वो अभी मेरे को वो अलग है, चलो हम भी नहीं कह सकते उस बात को। सर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और है कि क्या किसी भी कंपनी को ये अधिकार है कि वो कंपनी के अंदर ही छोटी छोटी कंपनी को जो है वो प्लॉट्स जो है वो बेचने के लिए दे दे? जिस तरह से अंसल में हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग जो है बिल्डर्स आके यहाँ पर अलग अलग छोटे छोटे जो है उन्होंने प्लॉट्स बेचे, तो क्या यह सरकारी नहीं लॉ के हिसाब से ठीक है? सर मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ आपसे। मैं आपको एक बात बताऊँ, हाँ। अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, जी, ये शुरू किया था अंसल एपीआई ने। नहीं, मैं आपकी बात, ठीक है, आप अपना जवाब दीजिए। ठीक है, अंसल एपीआई ने शुरू किया था, और उसके बाद वो तो खैर एनसीईआरटी में चले, जो मैटर था। ये जो प्रोजेक्ट है आप चला रहे हैं डालमिया ग्रुप, जी ठीक है। डालमिया ग्रुप जितना भी अपना जितनी कंप्लायंट ग्रुप है, गवर्नमेंट कंप्लायंस को पूरा करने वाला ग्रुप है, ठीक है, सारी कंप्लायंसेस वो कंप्लीट करता है। ठीक है सर। तो कोई ऐसी चीज नहीं जिसको हम गैर कानूनी बोल सकते हैं या कुछ ऐसी बात, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, तो छोटे छोटे प्लॉट्स काटे जा सकते हैं, कॉलोनी को उस प्रकार से, कॉलोनी बीच में काटी जा सकती है, आपके कहने का भाव ये है? कॉलोनी ऐसी कटी नहीं सर, लगभग आप ये मानो कि मैं समझ लेता हूँ। नहीं, अगर आप सेक्टर 4 की तरफ से आते हो तो छोटे छोटे एरिया जो है काट के वो कंपनी का ही था सारा। नहीं सर, अब आप एक चीज समझिए, जी, जो आप सेक्टर 4 से आते हैं वो अलग अलग कंपनियों, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, मैं अंसल के अंदर की बात कर रहा हूँ सर। अंसल भी 2 है, एक अंसल टाउन है, अच्छा, वो सेपरेट है। सेपरेट जो है। गोल चक्कर के बाद जो प्रोजेक्ट चलता है वो आइए सेपरेट है, वो सेपरेट। तो वहां पे कुछ हो रहा है, उसका जवाब देना। अच्छा, उसकी आपकी नहीं, ठीक है, मैं अपने प्रोजेक्ट की दे पाऊंगा, हमारा प्रोजेक्ट क्लीन है। नहीं भाई साहब ने तो पूछा ही, मैंने सिर्फ नॉलेज के लिए पूछा। ठीक है, स्वागत है आपका। हाँ जी, नार जी। परंतु आपने जब सेक्टर 4 में तो मैं समझ पाया कि आप वो कह रहे हैं कि सेक्टर 4 की तरफ से आ रहे। अच्छा, ये सेक्टर 4 नहीं बोला था जी। अंसल के अंदर जो है, अंसल के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, अंसल टाउन। जी। अगर बात क्या लगता है कि गौचरान हो या जो शामला देव और शामला जमीन, क्या कोई पर्टिकुलर खरीद सकता है उसको? आज की डेट में तो नहीं कर सकता।
नहीं 2012 से पहले खरीद सकता था सर। कुछ खाना काश में देखिए वो लीगल मैटर में लीगल अच्छा। मैटर है कुछ ये देखिए इसमें मैं इतनी कॉन्फिडेंस में जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि लीगल मैटर है। ठीक है सर। पर जो मेरी जानकारी है वो ये है कि खाना काश में खरीदी जा सकती थी। ठीक है। हाँ जी। जी, क्या आज की डेट में उसको खरीद सकता है कोई? आज की डेट में आज की डेट में तो नहीं कर सकता। तो अगर मान लो उसका कब्जा भी है तो वो किसी को पर्टिकुलर रजिस्ट्री करवा के बेच सकता है किसी को? देखिए जो जिसने तो खाना काश में खरीदा है वो खाना काश में बैठा हो कर कुछ नहीं सकता उसमें। जी, वो उसमें कर कुछ नहीं सकता। और बाकी सुप्रीम कोर्ट में ऐसा बताया जा रहा है कि सर एक बड़ी बिल्डिंग है गोल चक्कर से उधर, वो सारी की सारी शामलात जमीन में बनी हुई है। मैं वही कह रहा था कि उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसका हमने रिप्लाई कर दिया था। ओके। हाँ जी हाँ जी, उसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन हमने रिप्लाई शुगर मिल्स चेयरमैन को कर दिया था। ठीक चलो है। अगली बात करें तो एक सरकार के पास एक होता है बड़ी बड़ी कंपनियां या बड़ी बड़ी जो रियल स्टेट है जिनके बीच में कुछ गरीब कॉलोनियां या गरीब लोगों का एक जो एरिया होता है उसके लिए CSR अकाउंट के तहत 2% उनके पर पब्लिक वेलफेयर के लिए लगाते हैं। तो आपके बीच में 2005 से अब तक मतलब लगातार यानी गोपी वाली गामड़ी है, तो क्या उसके लिए कुछ स्कूल का या कोई वहां पर स्वास्थ्य केंद्र का या कोई शमशान घाट का या गांव के लिए कोई वेलफेयर के लिए कोई अंसल टाउन या अंसल ग्रुप द्वारा किया गया कोई काम? देखिए ऐसा है ना, ये जिस प्रोजेक्ट की हम अभी बात कर रहे हैं ना, इसमें जो CSR के रिलेटेड जो BPL फ्लैट्स या BPL प्लॉट्स वो कंपनी ने अलग से ऑक्यूपाई किए हुए दे दिए थे, सरकार को दे दिए थे हुड्डा के पास थे। जी। तो इसमें इस प्रोजेक्ट में CSR रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होनी थी वो तो उसमें दे दी थी। जी। तो उस हिसाब से अब अगर ये जो आप ये अब जो स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं नए जब प्रोजेक्ट आएंगे तब हम उसमें कुछ बात कर पाएंगे। आज की डेट में तो मैं ये कह सकता हूँ कि सबसे बेस्ट जो है कि ये जो अभी जो मसला चला है ये सुलझे अभी, जी। क्योंकि इस प्रोजेक्ट में जो कंप्लायंसेज हो रही थी वो हो चुकी है। वो हो चुकी है। वैसे आप इंसानियत के तौर पे देखें, एक कितना पीसफुल एरिया, एक बहुत टॉप एरिया है अंसल का, और उसके बीच में जो गोपी वाली गामड़ी है वहाँ गलियों से गुजरे होंगे आप? मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ पे नालियां गलियां घर हालात उनके देखे होंगे, वाकई में दयनीय हालात है उनके। आज भी लगता है कि हम 50 साल पीछे हैं वहाँ पे। कटारिया साहब ऐसा है, इन सब मुद्दों को लेके ही मैं उनसे बातचीत करने जाता था ताकि कुछ उसमें सुधार किया जा सके। लेकिन उसके बदले में जो हो रहा है अगर वो हो तो हम इस निर्णय पे कब पहुंच पाएंगे? हाँ, मसला कहीं शॉर्ट आउट हुआ सर। मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो तो होता है ना कि अगर कोई हम मतलब दोनों पक्ष उस सबसे आगे मिलकर चलने की सोचें, अगर एक पक्ष इस तरीके से करेगा तो हम उसमें क्या कर पाएंगे? देखिए जब तक दोनों पक्ष राजी नहीं होते तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्लायंस वाली बात पूरी होगी। मतलब वो तो मैंने आपको बता ही दिया। अब जो होना वो सहमति से होना। डेवलपमेंट के लिए जो आपकी बात है दर्दनीय हालात हैं या मतलब बड़े उसमें रहने की स्थिति उनकी काफी कष्टदायक है, वो मैं जाके देखता रहता हूँ। परंतु अगर मैं उसकी जिम्मेवारी लूं और जिम्मेवारी लेकर कुछ करना चाहूँ वो मैं कैसे करूँ? अगर ये हमारे भाई लोग इसका सपोर्ट करें तो ही कर पाएंगे। अगर वो इस तरीके से सोचे कि हम कब्जा ही कर लें, अब कब्जा करके हम अपनी बातें मनवा लें या कुछ ऐसा कर दें कि हम हर कोई स्टेटमेंट दे दें उसमें और बस वो, तो उस तरीके से तो देखिए क्या कर पाएंगे। एक ये बात निकल के सामने आ रही थी सर कि वो कह रहे थे कि अंसल वाले कि यहाँ से उठा के नाले के पास बिठाना। देखिए मैं वही कह रहा हूँ, इस तरह की कई बातें निकली, एक यही बात नहीं निकली है। हाँ, कई निकली होंगी। ठीक है। कई अब वो मैं इसमें डिटेलिंग में इसलिए नहीं जाना था क्योंकि कोई बात फाइनल नहीं हो पाई थी। जब तक कोई बात फाइनल नहीं हो पाती उसकी स्टेटमेंट विशाल जी, माननीय केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने भी इस बात पर संज्ञान लिया था, तो क्या आप उस बैठक में थे? नहीं, मैं उस बैठक में, तो मेरे ज्वाइनिंग से पहले की बैठक हुई थी शायद। तो क्या जानकारी प्राप्त हुई थी आपको कि उनके बारे में कोई बातचीत हुई थी कंपनी और उनको लेकर के? देखिए ऐसा स्पष्ट तौर पे मेरे पास कोई ऐसा इंटीमेशन नहीं आया है, तो इस बारे में आपको कुछ कहना नहीं चाहूंगा। ठीक है, स्पष्ट तौर पे कुछ नहीं आया मेरे पास। ठीक है। लोगों ने बताया था कि इस प्रकार से कि मनोहर लाल जी ने आश्वासन दिया कि कहीं ना कहीं आप लोगों को सब सुख सुविधा दे दी जाएगी और कंपनी साथ में आप लोग बैठ के बात कर लीजिए। देखिए ऐसा है ना, अब माननीय जनाब खट्टर साहब ने कुछ बातों का तो मतलब उनकी तो एक छोटी सी बात भी आदेश स्वरूप ली जाएगी, परंतु ये मेरे संज्ञान में नहीं, जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ। लेकिन ये सुख सुविधाएं या सड़कें ये सब बातें मैं तो वैसे भी इनको ऑफर करता रहता था।
बट वो क्योंकि उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई मतलब अफर्मेटिव रिस्पांस नहीं आता था, कोई ऐसा कोई नहीं आता था, तो हम उसको क्लोज नहीं कर पाते थे। और उसके बाद अब जब ये हुआ सब तो मेरे को अब उसके बाद तो मेरे पास शब्द ही नहीं है मैं इसमें क्या बोलूं। अगर सबको 2.5 साल की अगर मेरी बातचीत के बाद अगर मेरे को ये देखने को, तो इसमें उनकी क्या रणनीति है या उनकी क्या विचारधारा है वो मेरी समझ से बाहर है। विशाल जी, इतना बड़ा मामला हुआ, महिला के ऊपर कहना कि मारपीट हुई और कहना कि उसको किस तरह से देखती है यहाँ पे, वो अच्छा रहा या गलत है वो एक्सपीरियंस कंपनी के स्टाफ पर? सही मायने में कोई भी महिला हो वो आदरणीय है, पूजनीय है। मतलब महिला क्या और हर शरीफ व्यक्ति पूजनीय है। मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि कैसे लगी उनको चोट, क्या हुआ। देखिए लड़ाई झगड़ा हुआ, उसकी जांच पड़ताल कंसर्न डिपार्टमेंट अब कर रहा है। नहीं सर, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਬਾਉਂਸਰ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, 200-250 ਇਕੱਠੇ ਅਟੈਕ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪਲਸਿਵ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। पर वीडियो च सर ऐसा तो कुछ वीडियो किधरों शुरू हुई है, किधर कोई ट्रैक्टर भी चढ़ाने का प्रयास किया गया, महिला को खींचा गया नीचे से। फिर ट्रैक्टर भी सर ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਰ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ट्रैक्टर ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ भी बुरा किया, टायर ਉਹਦੀ बैटरी कट ली। मैं इधर ਗੱਲਾਂ नहीं कर रहा। गुस्से में लोग क्रोधित होकर उन्होंने बदले के उसको तोड़ने का प्रयास किया। महिला हमने पूछा था, सुनिए जी, वो वीडियो तो कहेगा कि वो भाग गए, इधर भी गल कहते मैंने जब इकट्ठे भाग गए मैं वो कहेंगे अगर तो ज्यादा मामला होगा तो छड़ दो यार, कर लांगे गल बाद में बात कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अगर मतलब ऐसा कोई होता कि कंपनी की अगर ऐसी कोई रणनीति होती है लड़ाई करनी है जाके, तो मतलब हम उसको क्लोज कैसे करते? तो हम तो चुपचाप उधर से आगे जाऊंगे, देखिए मामला बहुत ज्यादा खराब है, हम वापस आ गए। विशाल जी, 2005 से कंपनी ने जमीन लिया और अब तक मामला है, लंबित क्यों पड़ा है? क्या कंपनी इसको लोगों को मना नहीं पाई या लोगों को से बात नहीं कर पाई, या मतलब कि कंपनी नीयत ठीक नहीं थी या लोगों को नीयत ठीक नहीं थी? देखिए अभी जो हम इतनी देर से वार्ता कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 2.5 साल से तो मैं ही जा रहा हूँ। और बातचीत के बाद जो बताया गया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, और वो जो उन्होंने बताया उसके बाद उन्होंने क्या किया वो भी। तो आपकी प्रश्न जो वार्ता के सारे उत्तर उस प्रश्न में जो आप पूछ रहे हैं उसके उत्तर सभी हमारी वार्ता में छिपे हुए हैं, तो हम उसको बार बार रिपीट करते हैं जी। तो अब क्या अपील करना चाहेंगे आप हमारी वीडियो के माध्यम से कि मतलब कि उन लोगों को क्या दिलासा देना चाहेंगे, कैसे सॉर्ट आउट होगा, कैसे सर? और दूसरी बात, महिला को भी चोट लगी तो उसकी भरपाई कौन करेगा? जो भी है जिसको जो भी जिसका कर सकते हैं। अभी उसमें आश्वासन तो है कि मैं तो यही चाहूंगा कि सारे लंबित जितने भी बातें हैं उनको क्लोज किया जाए, उनको शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाए। हम यही हमारी इच्छा है, यही हमारी